अच्छा जी, हम कुकीज़ को डिस्कस कर रहे थे। कुकीज़ क्या होती हैं कि आपके लोकल पीसी के ऊपर आपका वेब ब्राउज़र मेंटेन करता है उसको, सेव करके रखता है। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ज़्यादा डाटा नहीं लेती। लेकिन होती क्या है, किस मकसद के लिए होती है? एक तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने पढ़ा था कि ये जो है आपके इंटरेस्ट और डिफरेंट चीज़ों को सेव करती है ताकि जो सर्च इंजिन्स हैं वो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स दिखा सकें फॉर रिसर्च, आप जो भी सर्च कर रहे हैं। दूसरा, इसका मकसद क्या होता है कि आपने लॉगिन किया है किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, लेट्स सपोज daraz.pk के ऊपर आपने लॉगिन किया है, ठीक है। अब daraz.pk के ऊपर तो डिफरेंट पेजेस हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप डिफरेंट पेजेस को विजिट कर रहे हैं daraz.pk के अंदर। तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि आपने लॉगिन किया हुआ है, आप कोई और यूजर नहीं हो? तो वो क्या करता है कि एक फाइल मेंटेन करता है जिसको हम कुकी कहते हैं, और उस फाइल के अंदर आपके सेशन से रिलेटेड जो सेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको एक स्पेसिफिक सेशन दिया जाता है कि आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आप लॉक इन रहेंगे, और 20 मिनट तक अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। तो वो सेशन आपको दिया जाता है और वो एक्टिव रहता है या वैलिड रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट, उसमें जितने भी पेजेस हैं उसके लिए। तो वो हर पेज पहले उसको वेरीफाई करता है फ्रॉम द कुकीज, कुकी फाइल जो सेव करते हैं वो वहाँ से वैल्यूज को पिक करके जज करता है कि हाँ ये वही यूज़र है, इसको लॉगिन जिसने लॉगिन किया था रिसेंटली, और हर पेज के लिए उसको वेरीफाई करता है वैलिडेट करके, तो आप सारे पेजेस को स्क्रॉल करते हैं फिर, ठीक है। In many situations, using cookie is the most efficient method of remembering and tracking preferences, ठीक है, purchases, commissions, and other information required for better visitor experience. इसको हम ऐसे कह देते हैं कि विजिटर जो विजिट कर रहा है वेबसाइट को, उसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम कुकीज़ को यूज़ करते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेफरेंसेस सेव कर रहे हैं, आप उसके इंटरेस्ट को सेव कर रहे हैं, आप उसकी परचेजेस को, कमीशन को, या डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जितने भी हैं उनको आप सेव कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ कुकी, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुकीज आर अ प्लेन टेक्स्ट डाटा रिकॉर्ड ऑफ 5 वेरिएबल लेंथ फील्ड, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्सपायर कब करेगा कुकी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट उसका जो होता है वो एक्सपायर कब करेगा कुकी, कौन सी डोमेन का कुकी है, ठीक है, उसका पाथ क्या है कुकी का, और सिक्योर, इफ दिस फील्ड कंटेन्स द वर्ड सिक्योर देन द कुकी में ओनली बी रिट्रीव्ड विद द सिक्योर सर्वर, ठीक है। सिक्योर का एक एलिमेंट होता है वेरिएबल, और नेम का एक वेरिएबल होता है। नेम के अंदर आप जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स आप सेव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपने उसका नाम सेव करवाना था तो नेम इक्वल्स एक्स वाई जी, उसका एड्रेस सेव करवा रहे हैं, उसका जो है आप और कुछ डिटेल सेव करवा रहे हैं, तो आप सारे नेम वेरिएबल्स के साथ जो है ना उनकी वैल्यूज साथ में असाइन करते जाएंगे और सेव करवाते जाएंगे। कुकीज आर सेट एंड रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। किस तरह से हम करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, उसका सिंपल वे ये है कि आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ और साथ में उनका वेरिएबल नेम, की वन के अंदर ये वैल्यू होगी, की टू के अंदर वैल्यू टू होगी, एक्सपायर कब करेगा, इस डेट को एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कुकी यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ऑन लोकल पीसीज। पेज रिडायरेक्शंस आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। अच्छा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के ड्रीम व्यूवर में कि किस तरह से ये सारे काम करते हैं। हमने वाइल लूप को चेक कर लिया है, हमने इफ एल्स में भी चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये यानी कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये क्या कर रहा है, आपकी प्रिंट एफ सी आउट, ये वो कमांड काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। उसकी जगह आप डॉक्यूमेंट
डॉट राइट लिख देते हैं और साथ में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लिख देते हैं कि x जो है वो इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी आप ये ऑब्जर्व करें कि हम अपने बॉडी पार्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने बॉडी पार्ट को अभी डिफाइन भी नहीं किया। बॉडी पार्ट आपका कंटेंट बताता है ना वेब पेज का, HTML का, ठीक है। तो बॉडी पार्ट के अंदर हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पार्ट जो जावास्क्रिप्ट है का टैग है उसके अंदर जो है डिफरेंट कोड कर रहे हैं। इसको ये तकरीबन सिमिलर टू C++ ही है। और क्या कोड कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम देखेंगे अभी आगे चल के कि हम एक एम्प्टी फील्ड को किसी भी फॉर्म की, जैसे नेम हम ले रहे हैं तो यूजर ने नेम टाइप किया है कि नहीं टाइप किया, उसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। जी जिलेमा। सर ये जो अलर्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी है ये क्यों नहीं शो हो रही कहीं पे भी? वो क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन की है, ठीक है, और फंक्शन को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे, इस वजह से, ठीक है। फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा इसको है मैं बताता हूँ आपको। कॉल करेंगे तो ये होगी। हाँ जी बिल्कुल, फंक्शन को बनाने का मकसद ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर आप उसको कॉल करते हैं। जैसे यूजर क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सारा कोड भी इसी फंक्शन के अंदर लिखते हैं, तो ये फंक्शन भी ये सारा कोड भी तभी रन होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये सारा कोड इस फंक्शन से बाहर है, इस वजह से ये रन हो रहा है। और जो फंक्शन का पार्ट है वो रन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं करें और इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, सॉरी कट करता हूँ और इसको मैं फंक्शन का हिस्सा बना देता हूँ, ठीक है। आप देखें कि ये भी यहाँ से, ठीक है, मैंने अब इसको डिफाइन कर दिया उस फंक्शन के अंदर। सेव करता हूँ और ब्राउजर पे देखें अभी कि क्या आउटपुट आती है। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब आउटपुट भी कोई नहीं आ रही, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स जो मैंने फंक्शन से बाहर डिफाइन किए थे वो मैंने उसको फंक्शन का हिस्सा बना दिया। अब फंक्शन को कॉल करूंगा तो ही जो है वो प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसका बैकएंड कोड देखता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता तब तक ये सारी चीज़ें रन नहीं होंगी। और वो स्क्रिप्ट का पार्ट था, विदाउट एनी फंक्शन था, विदाउट एनी इवेंट के वो जनरेट कर रहे थे हम, कोड को लिख रहे थे, तो इसलिए वो सारी चीज़ें रन हो रही थी, एक्सिक्यूट हो रहा था, आपका जो ब्राउज़र है उसको एक्सिक्यूट कर रहा था। अच्छा, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस वक्त किसी भी इवेंट के ऊपर इसको हमने कॉल नहीं किया है, हमने सिंपल लिखा है इसको, ठीक है। हाँ, अगर इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखते, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखते और कॉल करते तो जो है ये परफॉर्म करता। जैसे कि हम हेड पार्ट के अंदर ही माय फंक्शन लिखते हैं, FUNC, और देखिए वो अब मुझे बता भी रहा है कि ये फंक्शन है कहीं। यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ये
क्योंकि बॉडी में कुछ भी लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर होगा। अच्छा जी, इसको सेव किया मैंने और आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखें वो सारा कुछ रन कर रहा है। ये अलर्ट था जिसमें हेलो एडीपी स्टूडेंट्स ऑफ रिफा लिखा हुआ था, हमने सबसे पहले वो रन हुआ, उसके बाद बाकी रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तभी फंक्शन के पार्ट जो है ना वो एक्सिक्यूट होंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, और हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने कुकी को जनरेट करने का तरीका देखा है, वो हम अभी जो है वो फिल वक्त उसको ट्राई नहीं करेंगे। आप उसको सिर्फ याद रखें कि उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के स्टेटमेंट की मदद से कर लेते हैं कॉल। ठीक है, और सेव कर लेते हैं हमारी कुकीज़ को। ठीक है, रीडायरेक्शन का देखते हैं कि रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। विंडो डॉट लोकेशन और जिस तरफ हमने इसको रीडायरेक्ट करना है, आपने बहुत सारे पेजेस ऐसे देखे होंगे कि जो कि आप विजिट करते हैं लेकिन इवेंचुअली आपको वो कहीं और रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या उनके ऊपर टाइमिंग आ रही होती है, कुछ ऐड आती है और 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं कहीं किसी और पेज पे। ठीक है, तो हम यहाँ स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि हमें विंडो डॉट लोकेशन इस पे रीडायरेक्ट कर दे। सेव करते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर कि क्या करता है, वो किस तरह से एक्सिक्यूट करता है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखें वो मुझे अब ले आया है rifa.edu.pk पे। तो आप इस कोड की मदद से जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए अपने पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। ठीक है, अब जब भी मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा ये मुझे रिफा के ऊपर ले आएगा दोबारा से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रीडायरेक्ट यूज किया हुआ है। जब तक मैं उसको रिमूव नहीं करता ये मुझे रिफा में रिफा की वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट करता जाएगा। ठीक है, हम अपने कोड को वहां से पहले रिमूव करते हैं, फिर जो है अपनी फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं ताकि हमें ये बार बार रीडायरेक्ट ना करे। अच्छा, कमेंट किस तरह से कर सकते हैं? कमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब ये वाला पार्ट जो है ये जो रीडायरेक्ट का सिंटैक्स है, कोड है, वो अब रन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब जो है अपनी फाइल को विजिट करता हूँ या यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र गूगल क्रोम, और आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी जो है वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप कमेंट्स कैसे कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर? आप डबल स्लैश यूज करके तो कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। कुकीज़ के हवाले से हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इवेंट्स के ऊपर हम अभी आज हमारा मेन फोकस होगा कि हम इवेंट्स को किस तरह से किन इवेंट्स के ऊपर हम जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को या सर्टेन मैस उसके फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब बताने का मकसद ये था कि ये सब जो है जावास्क्रिप्ट आपका सपोर्ट करता है। आप इसमें कोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिपेंड अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं ड्यूरिंग हमारे एक एग्जाम्पल के। और इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू कर देते हैं हमारा जो बेसिक कोड पार्ट है, उस साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, हम आज करते हैं कि एक फॉर्म बनाते हैं छोटा सा, जिसमें नेम और ईमेल आईडी ले लेते हैं, या फर्स्ट नेम और सेकंड नेम उनको कंसिडर कर लेते हैं। और उनको कंसिडर करते हुए हम लोग जो हैं वो उसको वैलिडेट करते हैं कि इसको कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेट कर सकते हैं।
तो हमारे ड्रीमवेवर की तरफ आते हैं हम। अच्छा, ये एक सेट टाइम आउट होता है, ये एक मेथड होता है बिल्ट इन, जो क्या करता है कि एक सर्टन टाइम के बाद आपका जो भी आप मेथड कॉल करना चाहते हैं वो कॉल कर देता है, ठीक है। यानी कि ये अभी 10 सेकंड के बाद इस मेथड को कॉल करेगा। आप इस मेथड के अंदर कुछ भी जो है वो डिफाइन कर लें। यहाँ पे आप माय फंक्शन डिफाइन कर दें कि 10 सेकंड के बाद जो है ना माय फंक्शन चलेगा, और माय फंक्शन के अंदर जो जो भी चीज़ें होंगी वो रन होंगी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, सेट टाइम आउट जो मेथड है हमारा। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं। ये कुछ ऐसे मेथड्स बताने का मकसद ये होता है कि ये यूज में आते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से इसको सबको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक फॉर्म उसको डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं जी? हमारा फॉर्म टैग होता है, और उसमें क्या होता है जी, एक्शन होता है, कहाँ जाना है इसने, इसको फिल वक्त यहीं पे रखते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे आप इनपुट टाइप, ठीक है, आप इसकी टाइप बताते हैं, ये टेक्स्ट है। इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, और इसका नेम हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, एफ नेम, एफ नेम, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है एक और इनपुट फील्ड टी वाई पी टाइप, इसको भी टेक्स्ट रहने देते हैं, और ये लास्ट नेम रख देते हैं, एल नेम, सॉरी, नेम इक्वल्स, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं वापस हमारे ब्राउजर साइट पे और देखते हैं कि हमें क्या नजर आता है। ठीक है, दो इनपुट फील्ड्स हमें नजर आ रही है, ठीक है। इनको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं ताकि हमारा व्यू जो है वो अच्छा हो जाए और समझने में आसानी हो हमें। लेबल यूज कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं, इनके सारे ये क्या हैं, ये बेसिकली इवेंट्स हैं। ऑन की अप, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, तो ये सारे आपको ऑप्शंस देता है, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन ब्लर है, ठीक है। माउस ओवर, माउस आउट जो आपने अभी देखा था, कि माउस ओवर भी अभी हमने देखा था। तो जब आप सर्च करेंगे इवेंट लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी वो, क्योंकि स्पेसिफिकली अभी सिर्फ ये लेबल के हवाले से कुछ इवेंट्स को बता रहा है।
तो नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं HTML के डिफरेंट टैग्स हैं उनके ऊपर आपको डिफरेंट वो नज़र आए, ठीक है। तो आप वो लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको लास्ट पे हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं। इसी लेबल को हम कॉपी करके लास्ट टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सबमिट बटन भी होना चाहिए। इसकी टाइप क्या हो जाएगी, बटन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स सबमिट, ठीक है। इसमें ऑन सेलेक्ट है, नया इवेंट उसमें नहीं था, तकरीबन वही हैं सारे, ठीक है। सेव करते हैं और ब्राउजर एंड पे जाके देखते हैं। ये जी फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया, सबमिट करते हैं। तो क्योंकि हमने इसका एक्शन जो रखा हुआ है वो इसी पेज को मेंशन किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी पेज के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम वैलिडेट किस तरह से कर सकते हैं। जब भी ये फॉर्म सबमिट हो तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे कोड पार्ट में। अब आपने करना क्या है कि आपने जब भी इसमें वैल्यू सबमिट होती हैं इन फॉर्म्स को जो फिल करते हैं, फिल करने के बाद ये सबमिट बटन होता है जो कि सेंड करता है वैल्यूज को कहाँ पे, जो एक्शन यहाँ पे, जो भी पेज यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस वक्त तो कोई पेज डिफाइन नहीं है, हमने इंटेंशनली किया नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही पेज के अंदर हम इसको वैलिडेट भी करें और जो इसी पेज के अंदर रहते हुए ये काम करे, ठीक है। तो हम वैलिडेट का एक फंक्शन बना लेते हैं, वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट करेगा क्या, वो सिर्फ चेक करेगा कि जो सर्टेन फील्ड्स हैं हमारी इनपुट की वो उनमें क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से चेक करते हैं, सबसे पहले ये लिखता हूँ कि किस तरह से एक फील्ड की वैल्यूज को हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जैसे आप सबको पता है कि हम जब भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो बताना होता है कि ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उस एलिमेंट का नाम। नाम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जब हम डिफाइन करेंगे कि मेरे फॉर्म का नाम क्या है, क्योंकि हमने फॉर्म का नाम अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट नेम के नाम से डिफाइन कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ADP फॉर्म। ये हमने फॉर्म का नाम डिफाइन कर दिया और फर्दर क्या करेंगे हम, जब इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा एफ नेम को, तो कैसे करेंगे कि डॉक्यूमेंट उसका एफ नेम क्या हो जाएगा, ADP फॉर्म, एफ कैपिटल FORM फॉर्म। और फिर क्या, उस फॉर्म के आगे क्या, उस फॉर्म के आगे एफ नेम,
ठीक है, और उसकी वैल्यू। इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस स्पेसिफिक एलिमेंट का जो भी कंटेंट होता है इसके अंदर जो लिखा होता है यूजर ने, उसको गेट कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम सब जो है ना इसको डाइजेस्ट कर लें कि किस तरह से जो है एक वैल्यू को फॉर्म की, या किसी भी HTML पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका एलिमेंट जो मेन पेरेंट है वो ADP फॉर्म आ गया। ADP फॉर्म के बाद एफ नेम, उसकी स्पेसिफिक उसका एट्रीब्यूट जिसको हमने एफ नेम दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर ये इस तरह से खाली है, मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी है, तो क्या करें, तो हम इसके ऊपर इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ दिस, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर ये खाली है तो क्या प्रिंट कर दे, अलर्ट, अलर्ट दिखा दे। क्या अलर्ट दिखाए, योर फर्स्ट नेम, या यहाँ पे लिखते योर, यू फॉरगेट टू राइट फर्स्ट नेम। ठीक है, सिंपल ये दिखा दे। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन कब कॉल हो, हमने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो किस जगह पे डिफाइन करना होगा कि ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा, तो आप सिंपली इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं ना, तो आप जब भी कुछ लिख के सबमिट करते हैं तो देखें वो मैसेज नहीं आ रहा। और अगर आप कुछ नहीं लिख के सबमिट करते हैं तो आपका जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि उस मेथड को कॉल कर रहा है, और उस मेथड से आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म और फर्दर आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसकी वैल्यू को लेके आपको एक अलर्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, जो आपने उसके अंदर लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी दूसरी फील्ड है वो एम्प्टी होती है, या आपने देखें यहाँ पे आप फिल कर देते हैं और दूसरी फील्ड में आप कुछ फिल नहीं करते, तो अब इसी तरह दूसरी फील्ड के लिए भी एक अलग से इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि ये पूरी इफ स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा किसका, जिसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। किसको वेरीफाई करना चाहता हूँ मैं, लास्ट नेम को। ठीक है, तो एल नेम है, एंड यू फॉरगेट टू राइट योर लास्ट। ये वैसे मैंने नाम जो है इनपुट किया है, इसको सेव करके मैं अपने ब्राउजर साइट पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट नेम एरर, अभी देखिए लास्ट नेम का एरर आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट नेम एरर के बाद, फर्स्ट नेम एरर, उसके बाद और कोई एरर नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि ये जो रिटर्न फॉल्स जा रहा है यहाँ से, ये जो रिटर्न फॉल्स जा रहा है यहीं पे जो है मेथड खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने यहीं पे रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो यहीं से रिटर्न कर देता है वैल्यू को, और आगे कंटिन्यू नहीं करता।
हम इसको हाईलाइट करते हैं। सर आप जी जी। सर ये आपने लेबल दोनों में फर्स्ट नेम दिया है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अ, नीचे। हाँ जी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये आपके अपने उसके लिए होता है कोडिंग पार्ट के अंदर, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप अगर ये लेबल नहीं भी लिखेंगे, आपको दिखाता हूँ, मैं अगर ये लेबल नहीं भी लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम लिख देता हूँ,